प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे बेटा, चैप्टर 1 क्लास 9th का नंबर सिस्टम। और इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा इसके बारे में, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि जैसे मान लो 0.527 मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये नंबर इससे आगे कुछ भी डिजिट नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो ये क्या है, टर्मिनेट हो गया ये। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कोई नंबर जो है वो ख़त्म हो जाए, आगे बढ़े ही ना, यहीं तक वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब अब ये आगे तक डिवाइड होगा नहीं, इसके बाद क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लो, 7/4 मैंने लिखा हुआ है, तो आप अगर 7 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, ये आएगा 3। ठीक है, अब ये तो देखो 3 तो छोटा हो गया ना 4 से, तो हम एक पॉइंट लगा देंगे, ऊपर डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद नीचे 0, 4 7 जा 28, फिर 2 बचेगा। ठीक है, फिर 0, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बेटा हमारा 0 आ गया। ठीक है, और जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया बेटा 1.75। देखो 1.75 से आगे होगा ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कि मतलब भाई हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, इसके बाद हम आगे कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, यहीं तक ये जाएगा, 2 डिजिट तक ही गया, उसके बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल का मतलब ये, पॉइंट एक्सपेंशन का मतलब ये कितना बड़ा है, 2 डिजिट तक बढ़ा है, 3 तक बढ़ा है वो। ठीक है, और टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो गया। अब 7/8 का एक एग्जाम्पल और देख लो बेटा, फिर आगे करेंगे। ये पहले से ही छोटा नंबर दे दिया, तो हमें स्टार्टिंग में ही हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट से पहले हम लगा देंगे बेटा 0। ठीक है, इससे क्वेश्चन दिखने में अच्छा लगता है, यार नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 0 हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि पॉइंट हमने लगा दिया। अब ये कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 8 जा 64, 6 ये 7 से कितना है, हाँ 17 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, 70 में से 64 माइनस किया तो 6 बचा, फिर हम एक और 0 लगा देंगे। ठीक है, जब तक लगाते रहेंगे बेटा, जब तक ये या तो ये रिपीट हो या ये टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, फिलहाल हम टर्मिनेट की बात कर रहे हैं, तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, आप देखते रहो। 8 7 जा 56, अब बचेगा आपका 4। ठीक है, फिर हम 0 नीचे उतारेंगे, 8 5 जा 40। ठीक है, तो देखो ये रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक गया, उसके बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद बारी आती है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर नंबर्स दैट कीप गोइंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद वो चलते रहते हैं। ठीक है, ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं। रिपीटिंग, देखो ये लिखा हुआ है ना, रिपीट होते रहते हैं बेटा। ठीक है, जैसे 10/3 है, आप इसको डिवाइड करके देखो 3 से, 3 3 जा 9, 1 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाया, क्योंकि 1 छोटा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 उतारी, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, तो ऐसे करके हमारा ऐसे ही आता रहेगा 3.3333। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लिख देंगे बेटा 3 पॉइंट, इसको काटा हुआ ये 3.333 डॉट, मतलब ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, आगे तक हम इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा दो। बार लगाने का मतलब भी यही है कि यही नंबर बार बार आएगा। ठीक है, जितने नंबर के ऊपर आप बार लगाओगे उसका मतलब यही होता है कि बेटा यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी बार वाली चीज़ को हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप ये ध्यान रखना 3.333 के बाद डॉट लगा दी, मतलब ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। इस टाइप के जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, देखो ना तो ये खत्म हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, 3 3 3 3 क्या है, रिपीट ही तो हो रहा है ना बार बार, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आ जाओ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है ना तो कोई नंबर हमारा ख़त्म होता है और ना ही रिपीट होता है। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो बेटा इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ना तो कभी ख़त्म होगा और ना ही रिपीट होगा। ठीक है, वैसे अभी आपको थोड़ा सा माइंड में रही, इसलिए छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने मान लिया 0.10 100 100 100, ठीक है,
उसके बाद फिर 4 0, ऐसी 0 बढ़ती जाएगी और कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इस टाइप से ये सीक्वेंस में चलता ही रहेगा, ठीक है। इस टाइप के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब ये मत सोचना है सर ये तो रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा बेटा। 10 के बाद 100 आया है, 100 के बाद 1000 आया, रिपीट थोड़ी हुआ है। रिपीट तो वो होता है जो बिल्कुल सेम आए, बार बार 10 10 10 आए, उसको बोलते हैं रिपीटिंग, ठीक है। तो ये था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बाकी इनकी जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में नहीं आएगी, बट आप समझ जाओ कि भाई टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। वैसे अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो डेसिमल नंबर दैट कंटिन्यूस एंडलेसली, जो एंडलेसली चलता रहे, कंटिन्यूस, कभी कभी उसका एंड ना हो, ठीक है। विद नो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीटिंग, कोई जो डिजिट की जो ग्रुप है वो रिपीट ना हो, ठीक है। जैसे इसमें 10, मान लो स्टार्टिंग में 10 का ग्रुप था ये, तो ये रिपीट थोड़ी हुआ, उसके बाद तो 100 आ गए, इस टाइप से, ठीक है। डेसिमल ऑफ दिस टाइप कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज फ्रैक्शन, हम इस टाइप के नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने आपको बोला था ये इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद अब आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखो, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। एक मिनट अभी आता है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच इज, मतलब कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, किस काइंड का है, किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो हमें पहचानना है डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करो बेटा, 36 को हम अंदर लिख लेंगे, 100 को लिख लेंगे बाहर। अब देखो 36 तो छोटा नंबर है ना स्टार्टिंग में ही, तो क्या करेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ भी 0 लगा देंगे, अब ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ये हो जाएगा 300, 0 और ये बचेगा 6। अब भी छोटा है तो एक 0 और लगा देंगे, आपकी बार ये कितने पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा पूरा, ठीक है। तो 36/100 इज इक्वल टू मेरा क्या है, 0.36, ठीक है। ये क्या है बेटा, 0.36 बता दो आप। ये तो टर्मिनेट हो गया ना, ख़त्म हो चुका, देखो रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम इसको बोल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 1/11 है, ठीक है। इसको भी आप डिवाइड करके देखना है ऐसे ही। देखो 1 तो छोटा नंबर है, तो हमने 0 ऐसे 0 लगाई, फिर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब 0 लगाई, अब भी देखो छोटा ही नंबर है, तो एक 0 हम यहाँ भी लगाएंगे और फिर यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 11 9 99, ठीक है। 1 कैरी हुआ बेटा, ठीक है। फिर 0 उतार ली, ठीक है भाई। अब देखो अब भी ये छोटा है, तो फिर एक 0 और लगानी पड़ेगी, और जब हम एक 0 एक्स्ट्रा लगाते हैं फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब की बार ये फिर 9 पे चला जाएगा, फिर ये 99 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। फिर 0 उतारेंगे तब भी नहीं जा रहा, तो एक 0 एक्स्ट्रा फिर लगानी पड़ेगी, तो एक 0 यहाँ भी लगानी पड़ेगी, फिर ये 99 आएगा, फिर 1 बच जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि 09 09 09 बार बार आएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो देखो 09 09 09 बार बार आ रहा है, मतलब ये पूरा कभी भी ख़त्म नहीं होगा बेटा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के हम नंबर को क्या क्या लिखेंगे, इस टाइप के नंबर को हम यहाँ पे इज इक्वल टू 1/11 लिख के इसको हम लिख देंगे बेटा 0.09 के ऊपर मैं लगा दूंगा बार, ठीक है। 0.09 के ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। क्यों लगा दूंगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है ना, 09 09 09, तो इन्हीं दोनों के ऊपर हम क्या लगा देंगे बेटा, यहाँ पे बार लगा देंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन है ये कौन सा है, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट भी तो हो रहा है ना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन आप बेशक मत लिखो, बट इतना लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मेन जो चीज़ है वो यही है लिखने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ बेटा 4 × 1/8 में, 4 × 1/8 में। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में करो आप। कैसे करते हैं देखो, 8 × 4 + 1, छोटी क्लास में हमें ऐसे ही सिखाते हैं, बाकी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 33/8 की फॉर्म में। अब आप इसको क्या करो, डिवाइड करो, ये कितने पे जाएगा, 8 4 जा 32,
1 बचेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी। 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे। फिर 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 0 लगाएंगे। 8 5 जा 40। देखो कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा नीचे ख़त्म हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपेंशन को आप क्या बोलोगे? 33/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4.125। बस इसके बाद तो 0 आ गया ना, ये तो टर्मिनेट हो चुका है ये। इसको बोल देंगे हम 33/8 आया, इसको मैंने लिख दिया 4.125। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा। अब है बेटा 3/13, ठीक है। अब है 3/13, इसको भी ऐसे ही करो। 3 को अंदर लिखा, 13 को बाहर लिखा, 0 के बाद हमने पॉइंट लगाया क्योंकि ये नंबर तो छोटा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 13 2 जा 26, अब बचेगा आपका 4, फिर 0 लगाएंगे, आपकी कितने पे जाएगा? 13 3 जा 39, ठीक है। फिर बचेगा 1, 0 लगाएंगे, अब भी नहीं गया, फिर एक एक्स्ट्रा 0 लगानी पड़ेगी, तो इसके लिए फिर यहाँ भी 0 लगानी पड़ेगी। अब कितने पे जाएगा ये? 13 6 78, 13 7 7 पे जाएगा 91, ठीक है। ये बचेगा बेटा 9, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है। अब कितने पे जाएगा ये? 8 पे जाएगा। 8 या 24 नहीं, 8 पे नहीं जाएगा बेटा ये। 13 7 91, 13 6 कहाँ? 6 पे जाएगा बेटा। 13 6 78, ठीक है। 12 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, आपकी बार कितने पे जाएगा? 9 पे जाएगा। 13 9 117 होता है। ये बचेगा 3, फिर 0 लगाएंगे, आपकी बार कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 26 4 0, फिर 3 पे जाएगा। 39 1। अब देखो क्या लग रहा है आपको? 6 9 के बाद ध्यान से देखना बेटा, 6 9 के बाद ये जो 2 3 आया, ये देखो रिपीट होने लगेगा, ठीक है। 2 3 के बाद क्या आने लगेगा? 0 7 6 9, मतलब 2 3 0 7 6 9 के बाद वापस 2 3 0 7 6 9 नहीं आएगा, क्योंकि वहीं से ये कंटिन्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये रहा 14 39 14 39, मतलब ये यहीं से डिजिट दोबारा रिपीट होने लगेंगी। तो आपको इससे ज़्यादा करना नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे ना भाई 2 डिजिट स्टार्टिंग की वापस आने लगी, तो इसका मतलब क्या है? ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो हम इसको इतना ही छोड़ के इसका आंसर लिख देंगे। आंसर हम इसका लिखेंगे बेटा 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 के ऊपर हम क्या लगा देंगे बेटा? बार लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये अब रिपीट होगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा अब? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको लिख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा सेकंड, इसका 2/11 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको करेंगे 2/11 को, ठीक है। इसी प्रकार से करेंगे बेटा। 2 का अंदर लिखेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे। 11 1 जा 11, 9 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, ये आ जाएगा 8 पे 88, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। 11 1 जा 11, फिर 9 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। 11 8 जा 88। अब देखो ध्यान से कि देखो रिपीट हो रहा है, 18 के बाद दोबारा 18 आ गया ना, ठीक है। तो आप क्या करो, अभी इसको इतना ही छोड़ दो फिलहाल के लिए, और इसको लिख दो 2/11 बराबर है 0.18 के ऊपर क्या लगा दो बेटा? बार लगा दो, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा दो? बार लगा दो। इसको भी हम यही लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, REPEATING, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड नहीं ये, हाँ 6th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको भी इसी तरह करेंगे। 329 को अंदर लिखेंगे, 400 को हम लिखेंगे बाहर, ठीक है। अब 0 पॉइंट, ये अभी देखो छोटा नंबर है ना, तो 0 लगानी पड़ेगी। अब देखो कितने पे जा रहा है ये? 8 पे जाएगा ये। 32 9 0 बचेगा, ठीक है। छोटा नंबर है तो फिर 0 लगानी पड़ेगी आपकी बार। ये कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा बेटा। 3 पे तो
ज़्यादा हो जाएगा ना, 1200 हो जाएगा, ये 100 बचेगा। अभी छोटा है तो एक ज़ीरो लगा देंगे आपकी बार, ये फिर 2 पे, हाँ 2 पे ही जाएगा। 200 बचेगा, अब भी छोटा है तो फिर ज़ीरो लगा देंगे आपकी बार, ये 5 पे पूरा ही चला जाएगा बेटा, 2000 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, काटा लगाओ या जीरो लगाओ एक ही बात है, कोई नहीं देखता बेटा इन चीज़ों को। अब हम आंसर लिख देंगे 329 अपॉन में 400 बराबर है 0.8225, क्योंकि आगे तो ख़त्म हो गया ना, रिमाइंडर तो 0 आ गया हमारा, इतना ही छोड़ देंगे इसको। उसका जो भी एक्सपेंशन है वो लिख दो। क्या है ये बताओ, आप बताओ, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है बेटा, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट के 6, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे बेटा, सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, अभी बेटा इसका सेकंड मेन क्वेश्चन, ठीक है, इसको करेंगे। इसमें क्या है भाई, 1/7 को हमने लिखा है 0.142857 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब 7 के बाद दोबारा ये 1428 आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा है 1/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप 2/7, 3/7 या 4/7 को कैसे लिखोगे विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना भाग की आपको बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, देख लो आप ध्यान से एक बार। 1/7 को इन्होंने लिखा है 0.142857 के ऊपर इन्होंने बार लगा दिया, मतलब 7 के बाद दोबारा यही 14 डिजिट्स आने लग जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसने कहा है कि 2/7 निकालो, तो 2/7 से क्या करेंगे आप, ये जो ऊपर पहले 1 था आपके पास 2/7 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, साइड में आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी क्या फिर आप 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करके अपने आप लिख सकते हो, 142,857 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना आप। ठीक है, तो ये आएगा 0.285714, मल्टीप्लाई एक बार आप भी चेक कर लेना और कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर बेटा बार लगा देंगे। एक और करा देता हूँ मैं 3/7 का, अगर ये 3/7 पूछ ले तो इजी एज इट इज़ इसी नंबर को, इस वाले को बेटा, नीचे वाले को नहीं, इसी वाले को 0.142857 वाले को किसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, ये आ जाएगा 0.42851। ठीक है, तो आप बाकी के आप ऐसे ही कर देना, 4/7, 5/7, 6/7 है तो 4/7 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 के टाइम पे इसको 5 से कर देना। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। इसने कहा बेटा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपकी बार बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ मैंने चेक की थी तो उसमें काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर रखा था और ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, लगातार 5 साल से मैं 10th क्लास की कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि बच्चा किस टाइप का पेपर आएगा, कैसे आपको अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो सारा आपको सिखाऊंगा, पूरे साल मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये है बेटा 0.6। ठीक है, सबसे इजी मेथड से मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि 100% आएगा बेटा, 3 नंबर का तो आएगा, और जो बोर्ड में आया वो भी मैं आपको करा दूँगा। ठीक है, 0.6 है। अब पहले एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि 0.6 के ऊपर बार लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने, तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, 0.666 ... ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम जब 6 के ऊपर बार है तो 3 बार 6 लिख के ... लगा दिया, इसका मतलब यही है कि भाई यही रिपीट बार बार जो इस तरह से रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो, तो इसी चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिखूँगा। ठीक है, इस वाली फॉर्म में सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं मान लूँगा बेटा x बराबर है 0.666, आप 4 बार 6 लिखो, 5 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ... ज़रूर लगा देना। अगर डॉट नहीं लगाओगे तो ऐसा माना जाएगा कि ये तो भाई ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, डॉट का मतलब ट्रिपल, अगर आप डॉट लगाते हो तो इसका मतलब यही है कि अभी थोड़ा कंटिन्यू चलने लग रहा है एंडलेसली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है, उसी को
मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे इसके एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसमें भी 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 के मल्टीपल में मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना। इसी में तो इसमें क्या है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो 10 का फर्स्ट ही मल्टीपल लेना है, 10 1 जा 10, ठीक है। बाकी मल्टीपल का चक्कर छोड़ो, बस इतना याद रखो, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से गुना करेंगे, 2 के ऊपर बार मिला तो हम 100 से गुना करेंगे और 3 के ऊपर तो 1000 से। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है ना बेटा इसको। तो अब मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, चलो मैं आपको एक सोल्व करके पूरा ही दिखा देता हूँ। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया भाई, ठीक कर दिया, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इसको भी पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.666 डॉट इसको भी, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे स्किप करना चाहो तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे भाई, ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी कि मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड। उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि 10x इज इक्वल टू, अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये 10 है मतलब 1 0 अभी है ना यहाँ पे, तो जब भी 1 0 है तो एक डिजिट यहाँ से हट के इधर फिक्स यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट डिजिट है ये कहाँ जाएगी बेटा, ये डेसिमल के लेफ्ट में आ जाएगी, एक ही डिजिट आएगी बस, क्योंकि 1 0 है। तो जब ये इधर आएगी तो 0 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 6, बाकी ये सेम ही रहेगा। अब इसको हटाओ भी गए तो ये तो सेम है ना बेटा, 6 6 6, फिर भी ऐसे ही चलेगा, ये तो समझ गए। तो ये हमारी हो जाएगी बेटा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बार बार देख लेना। ये भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक और कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटाना है, बट उससे पहले आप लिख देना इस बात को, ठीक है, कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है किसमें से बेटा, सेकंड में। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। और बड़े नंबर में से छोटा घटता है, ये बात भी ध्यान रखना। तो 10x में से मैं x को माइनस करूँगा तो कितना बचा बेटे मेरे पास, 9x बचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, काफ़ी बच्चों को हो सकता है, सभी को आता भी हो, बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने इसको करना है। देखो इसमें से मुझे ये घटाना है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, मैंने लिखा हुआ है 6.666, ठीक है, डॉट क्या घटाना है, ये वाली चीज़ घटानी है, 0.666 डॉट इस तरह से। तो बेटा ये तो सारा 0 हो जाएगा ना, ये तो इस तरफ डेसिमल के राइट साइड में तो सारी ये 0 वैल्यू आ गई, तो जितना भी 6 आएगा तो सब 0 ही बनता चले जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, 6 में से 0 गया तो 6। एक्चुअल में हम इसको लिख क्या सकते हैं, सिर्फ 6 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा 6 बचेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा बेटा 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6/9। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो जो 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो बस 6/9 हमारा ये इतना ही हमारा आंसर है। इसने कहा था ना इसको आप PYQ की फॉर्म में लिखो, तो लिख तो दिया PYQ की फॉर्म में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लो आप, इसको कराऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा फर्स्ट वाला स्टेप तो अब देखो 0.47, इसको भी एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे लिखना है। देखो ध्यान से देखो, इस तरफ देखना, 0.47 के ऊपर मैंने ऐसे बार लगा रखा है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 0.4। अब आपको मैंने बताया भाई जिस नंबर के ऊपर बार है वही रिपीट होगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 7 7, इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ही मैंने लिख लिया, x बराबर है 0.4777 इस तरह से, ठीक है भाई। ये 7 बार जो है रिपीट हो रहा है। अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, बताया था आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न से हैं बेटा, सेम पैटर्न पे डिपेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएंगे आपको। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 10x। अब इसको बेशक छोड़ सकते हो इस वाले स्टेप को आप, ठीक है। नंबर 1 भी नंबर नहीं कटने वाला। इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 है ना, तो ये वाली डिजिट कहाँ फिक्स हो जाएगी बेटा, इधर आ जाएगी, ठीक है।
और ये वाली डिजिट जब इधर आ गई, क्योंकि ये एक ज़ीरो है, मैंने अभी इसमें समझाया था आपको, तो क्या बच गया 777 बचा ना, तो मैं लिख दूँगा 777 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको इक्वेशन लिख लेना है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन आपने फर्स्ट माननी है, हाँ ये इक्वेशन जरूर लिख देना बेटा, ये इक्वेशन सेकंड माननी है। अब हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इससे छोटा तरीका नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। बस आप वीडियो में बने रहिए और आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भी आएगा तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 10x में से 1x गया तो 9x बचा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक बार ओह ये नीचे हो गया था क्या, कोई बात नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि भाई x से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ जाएगा। ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को सेकंड से, तो 10x में से x माइनस किया तो 9x आया। इसको मैं एक बार बता दूं आपको कैसे किया है, चलो एक बार फिर देख लो, इसी में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे देखो 4.777 डॉट 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 था, ठीक है बेटा, पहले बड़ा नंबर लिखा, उसके बाद हमें इसको घटाना है। हमेशा सेकंड इक्वेशन पहले लिखनी है, उसके बाद नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, फिर आप ऐसे घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये था बेटा 0.4777, इस टाइप से नंबर चले हुए थे, ठीक है। अब देखो 7 में से 7 गई 0, ये भी 0, ये भी 0, और 7 में से 4 गए, यहाँ पे तो 3 आया ना, और यहाँ कितना बच गया 4। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको सब्ट्रैक्ट करके, कोई दिक्कत नहीं अगर ये आपको समझ नहीं आया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.777 लिखा हुआ था, अब इसके नीचे हम इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे, ऊपर देखो ये रहा 0.477। अब यहाँ तक है तो आगे की लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 7 लिख दो, क्योंकि वो तो रिपीट हो रहे हैं बार बार 7 7, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 4 में से 0 गया 4, ठीक है। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, 4.3 लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। 4.300 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.3 लिख सकते हैं। तो अब इसी को मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे 4.3। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे घटाया है ये देख लो, ऐसे घटाया है, ठीक है। अब ये x कितना हो जाएगा 4.3, ये 9 इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था ना, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये पॉइंट भी हमें हटाना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये पॉइंट कैसे हटेगा, आप देख लो, x बराबर है, ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बेटा, 1 डिजिट है, और जब 1 डिजिट होती है पॉइंट को हटाने के लिए तो किससे डिवाइड कर देंगे हम इसको, 10 से। डेसिमल को हटाना है आपको, पॉइंट को हटाना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 2 हो तो 100 से कर देते हैं, यही इसका हटाने का रूल है, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, ये 43/90, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, ध्यान से देखना बिल्कुल। इसको हम x मान लें, 0 0 1 0 0 1, इस टाइप से ये रिपीट हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आराम से। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, आपकी बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बोथ साइड दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ये कितना, x को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x आएगा। और आप देखना इसमें हमने क्या किया है, हाँ 0 तो लगा दो, 0 तो लगा ही नहीं, 0 पॉइंट, ये तो लगाओ ना 0 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ये अब बेटा अब जो बार था 3 डिजिट के ऊपर था, ठीक है, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 डिजिट यहाँ पे, ये वाली जो 3 डिजिट हैं स्टार्टिंग की पॉइंट के बाद की जो 3 डिजिट हैं, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी, इस तरफ आ जाएंगी, डेसिमल के लेफ्ट साइड में ये तीनों उठा के हम लिख देंगे, ठीक है। मैं पूरा लिख रहा हूँ आपको ताकि आप पजल ना हो, ठीक है, क्योंकि 0 0 तो मैं नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, 1 से भी हम 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बाद में 0 लगी है ना, 1 से पहले की 0 का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं होता, बट फिर भी एक बार आप समझ जाओ। तो ये तीनों डिजिट में इधर ले आया बेटा 0 0 1, उसके बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, ये फिक्स कर दी ना मैंने इस तरफ, क्योंकि 3 0 थी ना यहाँ पे, तो 3 डिजिट यहाँ पे फिक्स कर दी, उसके बाद पॉइंट, ये वाली डिजिट मैंने फिक्स कर दी, तो कौन सी बची 0 0 1, और ये वैसे भी रिपीट तो हो रही है, तो 0 0 1 इसी तरह ये रिपीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, ये हमने इक्वेशन सेकंड मान ली, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा,
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब 1000x में से 1x गएगा तो कितना बचेगा, 999x बचेगा, 999x बचेगा बेटा। इसको चलो इसको भी मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। पहले हम इसको लिखेंगे सेकंड वाली इक्वेशन को। बेटा इक्वल टू के राइट वाली चीज़ तो राइट से माइनस होती है और लेफ्ट वाली चीज़ लेफ्ट से, तो 1000x से हमने पहले x को किया, ये तो सिंपल था, ये भी सिंपल ही है। इसको आप अगर नहीं आपसे डायरेक्ट हो रहा तो आप अपने इसमें रफ वर्क में इसको कर सकते हो, 001.001001 कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना ये। अब इन 2 0 को लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.001001, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर क्या है 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करते जाओ, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वही लिखते जाओ, 001 ऐसे। अब देखो 001 सब सेम है, तो ये तो 0 आ जाएगा पूरा, पॉइंट का पॉइंट, एक में से 0 गई एक, और 1.0 का हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। दोबारा देख लो, ये पेज में दिक्कत हो जाती है, नीचे चला जाता है, मेरा ध्यान पूरा पढ़ाने में हो जाता है बेटा। यहाँ देख लो, कोई बात नहीं, मैंने क्या लिखा हुआ है 001.001001, ठीक है, डॉट। अब इसमें से हमें ये वाली इक्वेशन घटानी है, ये वाली, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद 001 है, पॉइंट से पहले क्या है, एक ही 0 है, तो बाद में आप 0 लगा दो ताकि ये थोड़ा फिल हो जाए पूरा। बाकी आप इसको ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहीं पे ऐसे ही करवाया था, ठीक है। अब ये सारा तो कट जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद 0 आ जाएगी, घट के 0 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, एक में से 0 गई एक, और पहले 0 है ये, तो एक से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 1.0 आया ये। 1.0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दो, 1 लिख दो। बाकी साइड में आप सब्ट्रैक्ट करके कॉपी में लिख देना, ताकि आप जब फाइनल एग्जाम की रिवीजन करो तो आपको समझ में आ जाए। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 1/999, तो ये आ गया आपका p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है। बाकी जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है वो भी करा दूंगा ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन 4 में। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है ना इसमें। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो आपको 0.9999 डॉट लगा रखा है, p/q की फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x बराबर है 0.9999 लिख दूँ, ठीक है। एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है, इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ। बार, पहले तो हम बार से ही तो स्टार्ट करते हैं, इससे तीसरा क्वेश्चन हमने कैसे किया था, बार वाला ही तो थे सारे, तो इसको भी बार में इसको मैं क्या कर दूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ। 0.9 के ऊपर क्या लगा दूँ, बार। अरे बेटा एक ही तो बात है, 0.9 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब 9 बार रिपीट हो रहा है, तो 9 के ऊपर या तो बार लगा दो, ठीक है। तो आप समझ गए ना, एक्स को मैंने 0.999 के ऊपर ऐसे मान लिया। अब यहाँ देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है बेटा, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10x। अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 1 0 है यहाँ पे, तो ये वाली डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट, शिफ्ट हो भी जाएगी तब भी तो 999 ही रहेंगे ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कॉपी में भी नोट कर लेना बेटा इसको। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो 10x में से x माइनस करेंगे, 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x, ठीक है। इसमें से ये माइनस करोगे तो 9 ही बचेगा बेटा, क्योंकि पॉइंट के बाद 999, पॉइंट के बाद 999, सब 0 हो जाएगा ना। सब्ट्रैक्ट मैंने आपको करना सिखाया, आप वैसे करके देख लेना। तो x बराबर 9/9, कटने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आएगी, ठीक है। कटने के बाद x की वैल्यू 1 आएगी। अब इसने कहा आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, हाँ भाई सरप्राइज तो है, हमने p/q की फॉर्म को हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जितने भी इंटीजर है हम उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही आपको आंसर छोड़ देना इसका। तो बेटा क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, 1/17 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है अगर एग्जाम में आ गया तो, नहीं तो बार बार करते रहोगे और मिस्टेक होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा जाएगा ये देखो छोटा है तो 0 से बाद हमने 0 के बाद पॉइंट लगाया, फिर 0 अब भी छोटा है
तो फिर एक ज़ीरो और लगा देंगे, फिर यहाँ पे फिर एक ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये जाएगा 5 पे, 17 5 जा 85, ठीक है। ये बचेगा बेटा 9 में से 8 गया 1, 10 में 5 गया 5, 15 बचेगा, अब छोटा है, ठीक है। तो फिर एक ज़ीरो लगा देंगे। अब ये जाएगा 8 पे, 17 8 जा कितना होता है 136, ये बचेगा 4, ये भी 1 बचेगा बेटा, ठीक है। देखो ये इधर आएगा तो 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1 बचा ये, ठीक है। अब फिर एक ज़ीरो उतार लेंगे। अब ये कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा फिर दोबारा 8 पे 136, फिर ये इधर 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, ये इधर का 0 बचेगा, फिर एक ज़ीरो लगा देंगे। अब ये कितने पे जाएगा 2 पे, फिर 6 बचेगा, फिर एक ज़ीरो लगा दो बेटा, ठीक है। अब फिर 3 पे जाएगा 17 3 51, फिर बचेगा 9, फिर ज़ीरो लगा दो। अब फिर देखो कितने पे जाएगा 17 5 जा 85, फिर 5 पे गया, फिर कितना बचा 5 बचा, फिर ज़ीरो लगा दो। फिर दोबारा 2 पे जाएगा 34, ये बचेगा 10, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, फिर ज़ीरो लगा दो, ठीक है। अभी जाएगा बेटा 9 पे, 79 जा 153, 160 में से 153 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 7, फिर आप ज़ीरो लगा दो। अब जाएगा ये 4 पे, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बेटा। अब 4 पे जाएगा 68, फिर बचेगा 2, फिर ज़ीरो लगा दो, फिर 1 पे जाएगा, फिर बचेगा 3, फिर ज़ीरो लगा दो, फिर 1 पे जाएगा। अब कितना बचेगा ये बचेगा 10, 10 में से 3 13 बचेगा, फिर ज़ीरो लगा दो बेटा, ठीक है। अब ये जाएगा 7 पे, आप थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा इधर लिख लूँ बेटा, ठीक है। 7 पे गया कितना 119, फिर आप 0 2, ठीक है। अब कितने पे जाएगा ये 9 7 हो गया, ठीक है। एक मिनट मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 17 1 जा 17 3 0, दोबारा एकम 17, ठीक है। 3 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 0, ठीक है। फिर 7 पे गया, ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा 0 था, ठीक है, 3 में से गया 2, नहीं 20 बचेगा, ठीक है। अब ये 130 है बेटा, 130 है, ठीक है। ये 17 7 119 आया ये, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 1 बचेगा, छोटा नंबर है, फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब की बार ये जाएगा बेटा 6 पे, 17 छिक्के 102, फिर 8 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे। अब की बार ये जाएगा 17 चौके 4 पे, 17 चौके 68, फिर ये बचेगा 2, फिर 0 लगा देंगे। अब फिर जाएगा ये 120 देख लो आया था क्या, अभी तक तो नहीं आया है। अब ये 17 7 दोबारा जाएगा 17 7 119, ठीक है। 17 7 119 क्या बचेगा बेटा, 120 में से 119 बचेगा तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, देखो वापस 1 पे आ गया ना, देखो ये रहा 1। हम दोबारा क्या किया हमने, 1 आ गया हमारा रिमाइंडर, और हमने 1 से स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ तक ये डिजिट क्या होंगी बेटा, रिपीट होंगी इस प्रकार से। इसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आया 0.05882352941176447। इसके बाद फिर ये दोबारा रिपीट हो जाएगा 058, ऐसे चलता जाएगा ये। तो ये बेटा हमारा 5वां क्वेश्चन था, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो p/q की फॉर्म में हो, और जो p/q है वो कैसे हो बेटा, नो कॉमन फैक्टर, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो हमने ऐसे ही तो नंबर लिए हैं, देखो 5 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 7/2 भी कुछ ऐसा ही नंबर है, 13/5 भी, 21/20 भी, और 9/7 एक मैंने यहाँ पे भी नंबर लिया है, ठीक है। चारों को करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है। प्रॉपर्टी जो इसने कहा है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कौन सी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, वो भी देखेंगे। और ये बात ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोला है, जो भी हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, वो टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 5/8 को अगर आप करो तो देखो बेटा 5, मैं इसको 8 से करूँगा, 0 लगाऊंगा, ठीक है, छोटा नंबर है तो पॉइंट लगाया। अब ये कितने पे जाएगा, 6 पे गया, 8 6 48, 2 बचेगा, फिर 0 लगाया, फिर कितने बचेगा, 8 दूनी 16, 4 0, फिर कितने पे जाएगा 40 पे। तो ये क्या होगा,
ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग हो चुका है, ठीक है भाई, टर्मिनेटिंग बोला था ये, ठीक है। अब 7/2 को करके देख लो, 2 3 जा 6, 1 बचेगा बेटा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, 3.5 आया, ठीक है। अब इसको देख लो, 13 को 5 से डिवाइड करना है, 5 2 जा 10, 3 बचा, छोटा नंबर है तो पॉइंट लगाया, 0 लगाई, 5 6 जा 30, ये भी कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब 21/20 को देख लो बेटा करके, 21 1 जा 20, ठीक है भाई, 1 बचेगा, छोटा नंबर है, पॉइंट लगाया, 0 लगाई, अब भी नहीं हो रहा, फिर एक और 0 लगाई, यहाँ भी 0 लगाई, फिर ये 5 पे गया, 20 5 100, ये भी कट गया, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इस पे आ जाओ 9/7 को, 9/7 को करके देखो, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 लगाई, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, ठीक है, छोटा नंबर, फिर 0 लगाई, फिर 8 पे जाएगा, 56, फिर ये 4 बचेगा, ठीक है, अब भी नहीं हो रहा, 0 लगाई, फिर जाएगा 5 पे, फिर 5 बचेगा, फिर 0 लगाई, 49 हो जाएगा, फिर ये 1 बचेगा, तो इस टाइप से चलता जाएगा आगे, ठीक है ना बेटा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में और इसमें आपको क्या फ़र्क मिला कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये वाला जो इस वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भाई आपका जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए वो होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो मतलब ये सारे हमारे ठीक है, वो भी अगर ये आपके ये सारे क्वेश्चन ठीक हैं, आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है वो लिखनी है, क्यू P/Q, ठीक है। P मतलब न्यूमिनेटर में जो नंबर है, क्यू मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है। इसने कहा जो डिनोमिनेटर में आपका नंबर है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है इन सब में, ऐसा क्या है इनमें, ठीक है, ये टर्मिनेट हो रहे हैं। अब आपको लिखना है बेटा, क्यू मस्ट हैव द मल्टीपल ऑफ 2 5 2 and 5 और बोथ, ठीक है। अब इसके लिखना ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओह हट गया था वो, दोबारा देख लो बेटा, क्यू मस्ट हैव द मल्टीपल ऑफ 2 and 5 और बोथ, या तो क्यू दो का मल्टीपल हो या 5 का हो या दोनों का हो। कहने का मतलब क्या, या तो 2 का मल्टीपल हो, 2 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8, या भाई वो 5 का मल्टीपल हो, 5 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, 5 मल्टीपल मतलब उसकी टेबल लिखते हैं 10 15 20, या भाई दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। अब दोनों का मल्टीपल क्या मतलब है, 5 2 जा 10 20 30 40, समझ गए, ये दोनों के मल्टीपल हैं, ये 2 के मल्टीपल हैं, ये 5 के मल्टीपल है। इस क्वेश्चन में 8 था, देखो ये 8 था ना नीचे, तो ये 2 का मल्टीपल था, इसमें भी 2 था तो ये 2 का मल्टीपल था, इसमें 5 था, ये 5 का मल्टीपल था, इसमें 20 था, ये दोनों का मल्टीपल था। तो यही कंडीशन है बेटा जो सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसको आपको लिखना और ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी ऐसे। इसने कहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। आपको भाई राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब कुछ ऐसे नंबर इरेशनल वाले नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, ठीक है, और ना तो कभी ख़त्म होंगे ना रिपीट होंगे। तो आप इसको कैसे करोगे, आप अपनी तरफ से भी कोई भी नंबर लिख सकते हो। 0 पॉइंट मैंने लिख दिया भाई 2 0 2 00 2 000। आपको ऐसे दिखाना है ताकि हम बाद में डॉट लगा सकें, ठीक है, ताकि जो हमारा क्वेश्चन चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि भाई इसने डॉट लगाया है, मतलब ये एक फिक्स पैटर्न नहीं है, बट एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जा रहा है। 2 0 के बाद 2 00 2 000, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 2 0 ही जा रहा है 2 0 2 0, फिर वो तो क्या हो जाता, वो तो रैशनल हो जाता, ठीक है। इरेशनल ये नॉन रिकरिंग इसीलिए है क्योंकि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इसलिए है बेटा क्योंकि इसमें जो डिजिट है वो फिक्स नहीं है। पहले 20 था, फिर 200 हुआ, फिर 2000 हुआ, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, फिर 20,000 हो जाएगा, फिर 2 लाख हो जाएगा, 20 लाख, ठीक है। तो एक ये नंबर हो गया। अब दूसरा देख लो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी लिख दो, NCERT के आंसर को मैच करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप लिख सकते हो 0 1 0 1 00 1 000 1 40 डॉट, ठीक है। तो ये आपके ठीक है, हमने कोई भी 3 लिखने, आप कोई भी 3 लिख सकते हो, ठीक है, बट इस तरीके से ही होने चाहिए वो, ताकि हम बाद में डॉट लगा दें, ठीक है। अब मान लो आप सोचो कि सर मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 2 3 4 6 7 ऐसे। अब
ये तो नहीं पता ना इसके बाद आगे क्या आएगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखना तो चाहिए ना, जैसे इनमें ये दिख रहा है भाई 1 2 3 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो ये सबसे ईजी पैटर्न है जो आप इस क्वेश्चन को करते टाइम लिख सकते हो, ठीक है। बाकी पाई की वैल्यू तो कुछ ऐसी ही आती है, उसमें वो तो चलती ही रहती है, उसमें तो इस टाइप का फिक्स पैटर्न भी नहीं बनता, ठीक है। बट वो पाई की वैल्यू है, आपको 3 नंबर्स लिखने हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, तो आप इनको लिख देना, अपनी तरफ से भी कुछ भी बना देना, मैंने बता दिया। बट उसको थोड़ा सा है ना बढ़ाते जाना, और इस टाइप से बढ़ाना कि वो हाँ उसको हम डॉट लगाने के बाद हम कोई भी टीचर वो समझ जाए कि किस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, और ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आप इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 3 आपको इरेशनल नंबर बताने हैं, तो आप पहले आप इसको लिख लो, इसको आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लो बेटा पहले। ये 0.0 7 1, फिर 0 उतार लेंगे, फिर कितने पे जाएगा 7 1 7, फिर ये 3 पे जाएगा 0, 7 चौका 28, फिर ये 2, फिर 0 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, फिर 6, फिर 0 उतार लेंगे, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, 7 5 35, फिर 5 बचेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 बच गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्या बचा बेटा 5, और ऊपर भी कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, 5 से स्टार्ट किया था। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.714285 के ऊपर क्या लगा सकते हैं बेटा बार, ठीक है। इसी तरह से अब आप एक बार 9/11 को भी करके देख लो, 0.0 11 8 88, 20 11 1 11 90, ये तो अभी से ही टर्मिनेट ये हो गया, रिपीटिंग होने लगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर देंगे अभी 20 11 1 11, ठीक है। इतना ही करना है, इसको आगे छोड़ दो। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.81 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, ठीक है बेटा। आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। डॉट 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 यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तो नीचे रिमाइंडर हमें दिख ही रहा है, ठीक है। बट साइड में ये दिख लेना भाई 0.81 के ऊपर बार लगा देना बाद में। अब देखो ध्यान से, 0.71 तो ये था और 0.81 ये है, तो आप इसके बीच के नंबर लिखने हैं आपको। मान लो मैंने लिख दिया 75, ठीक है, 7 और 81 के बीच का ही तो है 75। अब इसको 750 7500 75000 7, इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो रैशनल नंबर। उसके बाद आप 0.72 भी लिख सकते हो, 7200 72000, इस टाइप से, ठीक है। ये तो दिख गया होगा ना बेटा आपको। 71 ये 71 है और ये 81 है, इसके बीच के नंबर लिखने हैं, सिर्फ आगे की 2 डिजिट लगा देना, उसके बाद 0 फिर 00 फिर 000 से आप इसको बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 730 7300 73000, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, ये इसके बीच के नंबर आ जाएंगे बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। आपको बताने में नंबर रैशनल है इरेशनल। इरेशनल नंबर की पहचान मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो, अगर आपने देखी होंगी तो। जो 23 है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, और स्क्वायर रूट के अंदर 23 है, इसका मतलब ये है कि भाई ये क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, नहीं होता। अगर होता है तो रैशनल हो जाएगा, नहीं होता तो क्या हो जाएगा बेटा इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो ये हो जाएगा इरेशनल। अब आ जाओ इस पर, 2 2 5 है। अब ध्यान से देखो, 2 2 5 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। देख लो, सोल्व करके देख लो। 2 2 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो बेटा 225 ही आएगा, ठीक है। मतलब ये तो हम सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 15, ठीक है। 15 नहीं लिखना चाहो तब भी आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे रैशनल लिख देना, रैशनल नंबर। अब देखो ये इसमें ना तो कहीं डॉट 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 है ना कोई बार है, इसका मतलब यहीं पे ये ख़त्म हो चुका है। तो जब नंबर ख़त्म हो गया तो ये कौन सा नंबर है बेटा, रैशनल की फॉर्म में था स्टार्टिंग में ये नंबर, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे रैशनल नंबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रैशनल नंबर है ये वाला कौन सा नंबर, देखो डॉट 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 लगी हुई है, मतलब देखो 478 इस टाइप से बढ़ते जा रहे हैं, कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, ठीक है। पर इसमें क्या है, हाँ कोई पैटर्न है इसमें, 478 हाँ ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बेटा रैशनल नंबर हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो है, ठीक है, बट इसका कोई ऐसा वो नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये रैशनल हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, रैशनल नंबर क्यों है बेटा ये, क्योंकि देखो ये 4 7 8 इसी पैटर्न में इसी ग्रुप में दोबारा रिपीट हो रहा है ना। ये स्टार्टिंग वाले फर्स्ट पेज में मैंने आपको ये बेसिक करवाया था, ये 4 7 8 का ग्रुप है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इस टाइप के नंबर भी हमें रैशनल नंबर होते हैं।
अब ये देखो, ना तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा और ना ये टर्मिनेट हो रहा है। देखो रिपीट कहाँ हो रहा है, 10 था, दोबारा 10 थोड़ी आया है, दोबारा तो 100 आया है तीसरी बार किया तो 1000 आया, रिपीट ही नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, तो चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओ बेटा। थैंक यू।